How are you? I hope you are fine. Now I am going to start 5th class SST chapter 10 Invention and Discovery. This chapter we discuss discovery of electricity. After the discovery of electricity, scientists got busy in finding ways and means to produce electricity. विद्युत के खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण के साधनों के खोज के रास्ता मिल गया और उसमें वह व्यस्त हो गए. In 1880, an Italian scientist named Volta made a battery which could produce a small amount of electricity. 1980 में इटली का एक वैज्ञानिक जिसका नाम वोल्टा था एक बैटरी बनाया जो छोटे पैमाने पर विद्युत का उत्पादन कर सकती थी. Then came the invention of huge machines like generator. तब उसके बाद बहुत बड़े मशीन जैसा कि जनरेटर का आविष्कार हुआ जो विद्युत का उत्पादन करती है, which produced electricity, जो विद्युत का उत्पादन करती थी. To make these generators run, engines powered by fuels like coal, diesel, gas or the force of running water are needed. इन जनरेटरों के बनाने से, उनको चलाने से पावर की जरूरत होती है, विद्युत की जरूरत होती है और इसके लिए जो ईंधन का यूज होता था जैसे कि कोयला, डीजल, गैस और तेज चलते हुए वाटर की आवश्यकता होती थी. टुडे इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. आजकल इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन के एक अंग और पार्सल बन गया है. इलेक्ट्रिसिटी यूज इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है. लाइट्स, फैंस, रेडियोज, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. लाइट, बिजली, पंखा, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर ये सब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से के द्वारा वर्क करती है. मोस्ट ऑफ द ट्रेन इन बिग सिटीज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. बड़े शहरों के अधिकतर ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही चलती है. सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कोल, ऑयल, वुड, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. कोयला, तेल, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और इलेक्ट्रिसिटी यह सब एनर्जी ऊर्जा के स्रोत हैं. ऑल दीज सोर्सेज आर लिमिटेड. ये सभी साधन सीमित हैं. मैन कंटिन्यूज ही सर्च फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मानव लगातार ऊर्जा के नए साधन के खोज कर रहा है, सर्च कर रहा है. साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट टू टेप विंड पावर, वाटर पावर एंड सोलर पावर. वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं विंड पावर का, वाटर पावर का और सोलर पावर का, जिससे कि यह इलेक्ट्रिसिटी निर्माण में मदद हो सके. और इन विंड पावर, वाटर पावर और सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है. दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड. इन साधनों से प्राप्त एनर्जी एग्जॉस्टेड है, यानी कि इसका जो है यह नवीकरणीय है, यह आसानी से उपलब्ध हो सकता है. अनदर एडवांटेज ऑफ सच एनर्जी इज दैट इट इज क्लीन एंड डज नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर लाइक मिनरल्स, ऑयल एंड कोयल. और दूसरा इससे लाभ यह है कि इस प्रकार की ऊर्जा से हमारे पर्यावरण साफ रहते हैं, गंदा नहीं रहता है. जैसे कि मिनरल ऑयल और कोयला हमारे पर्यावरण से निकलने वाले फ्यूल, ईंधन से निकलने वाले जो आस्क होते हैं, धुआं होते हैं, उससे हमारे पर्यावरण जो है पोल्यूट होता है. बट
वाटर पावर, सोलर पावर और विंड पावर से निकलने वाले एनर्जी जो होते हैं ये हमारे पर्यावरण को क्लीन रखते हैं। मैन हैज ऑल्सो सक्सीडेड इन मेकिंग एटॉमिक एनर्जी टू रन ह्यूज मशीन। मानव एटॉमिक एनर्जी बनाकर बहुत बड़े मशीन चलाने में सफलता प्राप्त कर लिया है। ही इज ऑन द लुक आउट फॉर चीपर, नॉन टॉक्सिक एंड लास्टिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। He is on the lookout for cheaper, non-toxic and lasting sources of energy that can be used on a large scale. वह बड़े पैमाने पर विद्युत का उपयोग किया। यह एटॉमिक एनर्जी से बहुत सस्ता होता है, नॉन टॉक्सिक और इसका संसाधन लंबे समय तक चलता है। However, it is important that we should not damage our environment. फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को अपने पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, इसको डैमेज नहीं करना चाहिए। थैंक यू।